हेलो एवरीवन। ये Q4 FY25 का फोर्थ एपिसोड है जिसमें मैं अपडेट का वीडियो में दे रहा हूँ। ये अभी जो भी एनबीएफसी है और कुछ हाउसिंग फाइनेंस के जो भी अपडेट आए हैं और एक कुछ ब्रोकरेज कंपनी जो एंजल वन है उनके जो भी अपडेट है उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ अपडेट, क्या कंपनी अपडेट दिया है उन्होंने, क्या ग्रोथ हुआ है, कैसे इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सभी चीज़ें थोड़ी-सी डिक्लेयर करती हैं रिज़ल्ट से पहले। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस और आवास फाइनेंसर में कैसा ग्रोथ आ रहा था। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के सबसे पहले अगर बात करें तो वहाँ पे 1 लाख प्लस आपका 1 लाख करोड़ का एप्रॉक्स में आपका ओवरऑल लोन बुक जो एसेट अंडर मैनेजमेंट आपका हो चुका है। और वहाँ पे जो एयूएम ग्रोथ है आपका 26% का एयूएम ग्रोथ आपको देखने को मिला ईयर ऑन ईयर क्वार्टर 4 में। तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ है यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। अगर आप ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो वहीं पे आवास फाइनेंसर का अगर आप देख रहे हो तो आवास फाइनेंसर में आपको 18% का आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर ईयूएम में एसेट अंडर मैनेजमेंट में। जहाँ की आपको उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट मात्र 20,000 करोड़ रुपए है। तो 1/5 है उसका बजाज हाउसिंग के साइज का आवास फाइनेंस। फिर भी आपका जो ग्रोथ है वहाँ पे कम है, आपका 18% ईयर ऑन ईयर है। तो ये तो अगर आप अगर छोटे लोन बुक का आप अगर कंपनी उठाएँगे तो आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि छोटे बेस में आप ज़्यादा स्पीड से ग्रो करो आप बड़े बेस के कंपेयर में। बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है, बड़ा बेस वाला ही आपका ज़्यादा ग्रो कर रहा है तेज़ी से और यहाँ पे छोटा बेस वाला ही आपको कम मतलब कि स्लो ग्रोथ हो रहा है उसमें। ग्रोथ तो दोनों में है बट यहाँ पे 18% आवास में है 20,000 करोड़ बुक के साथ और वहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आपको 1 लाख करोड़ रुपए बुक के साथ आपका 26% का ग्रोथ है। अब रहा बात आपका वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, तो वैल्यूएशन उसी हिसाब से आपको बजाज हाउसिंग का तो बजाज के नाम पे भी आपको प्रीमियम आपको प्राइस टू बुक आपको देखने को मिल रहा है। 5 टू 6 टाइम्स का प्राइस टू बुक है और आवास फाइनेंसिंग आपको 3 टाइम्स के अप्रॉक्स में आपका प्राइस टू बुक है। तो आपको उसमें अब यही देखना होगा कि एसेट जो क्वालिटी है, आपका जो आरओई है आवास का, तो वो इसमें अपवर्ड मूव हो रहा है कि नहीं, आरओई में इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आने वाले टाइम में। आवास में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवास का एसेट क्वालिटी भी ठीक है, आपका ग्रोथ में भी प्रॉब्लम नहीं है। ग्रोथ बस इसका आपके बेस के कंपेयर अगर किया जाए दोनों को, तो उसमें से आपको रिलेटिव कंपेयर में आपका ये स्लो ग्रोथ है, बस यही मैं कह रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। बाकी सब कुछ ठीक है, बजाज हाउसिंग का भी ठीक है और आवास का भी ठीक है। तो अब आपका उसमें अपना एनालिसिस करना होगा कि किसका आप वहाँ पे प्रेफ़रेंस देंगे। तो यही अपडेट था बजाज हाउसिंग फाइनेंस और आवास फाइनेंसियर में और कुछ ज़्यादा कुछ ख़ास अपडेट नहीं है। अभी बाकी Q4 का रिज़ल्ट आता है तो कौन-कौन होने के बाद उसमें मैनेजमेंट क्या गाइडेंस देती है FY26 के लिए, तो उसमें देखना होगा कि FY26 में अगर वो गाइडेंस देते हैं कि अगर 25% प्लस या 30% प्लस अगर ग्रोथ आवास का अगर गाइडेंस आता है और उसमें अगर उसको उसपे जैसा गाइडेंस होता है उस तरीके का आगे का क्वार्टर में रिज़ल्ट आता है, तो फिर आवास का प्रेफ़रेंस अच्छा हो जाएगा फिर बजाज हाउसिंग के कंपेयर में। क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन का भी आपका सही वैल्यूएशन मिलेगा और आपका एक अच्छा ग्रोथ का भी आपको उसमें कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो ये देखना होगा कि अभी कौन-कौन में क्या गाइडेंस देते हैं। तो अब चलते हैं कुछ एक जो एनबीएफसी जो बच गए थे बजाज फाइनेंस और एल-एंड-टी फाइनेंस का जो अपडेट आया है। तो बजाज फाइनेंस में भी एयूएम का जो ग्रोथ है 26% ईयर ऑन ईयर क्वार्टर 4 में देखने को मिला। वहाँ पे आपका जो एयूएम है 4 लाख करोड़ का आपका क्रॉस कर चुका है एसेट अंडर मैनेजमेंट। जो कि काफ़ी एक बड़ा साइज़ का बुक हो चुका है, फिर भी 26% का ग्रोथ अभी भी बजाज फाइनेंस का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट ये है कि बजाज फाइनेंस अभी भी 26% का ग्रोथ तो ज़रूर कर रहा है, बट इससे पहले का जो आप ग्रोथ देखेंगे, पिछले 2-3 साल पहले का अगर ग्रोथ आप देखेंगे, तो कोविड से पहले या फिर कोविड के टाइम पे आपका ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ करता था, 35% के आस-पास हुआ करता था ग्रोथ। तो वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से आपका फ़ास्ट ग्रोथ आ रहा था, हायर बेस पे भी ग्रोथ हो रहा था। तो वहाँ पे आपको प्रीमियम मिल रहा था इसके वैल्यूएशन को प्राइस टू बुक को। बट अभी 6 टू 7 टाइम का प्राइस टू बुक ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे और उसके बावजूद उसमें 26% का ही ग्रोथ है और एसेट क्वालिटी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसेट क्वालिटी तो ये मेंटेन कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपका जो वैल्यूएशन है इसका प्रॉब्लम है और वहाँ पे हायर बेस पे 26% का ही ग्रोथ अब रह गया है। तो ये एक प्रॉब्लम है मेनली रूप से इसका। तो और जो कंपैरेटिवली अगर उसका ग्रोथ देखा जाए, पेस ऑफ ग्रोथ इसका डाउन हो गया है। 35% से पहले ग्रो करता था, अब 26% से ग्रो कर रहा है। मैनेजमेंट का गाइडेंस भी ऑलरेडी 1 ईयर पहले ही आपने ये कॉल में इन्होंने दिया था कि अब जो आगे आने वाला जो ग्रोथ है और जो आरओई है, वो डिक्रीज़ होगा और पहले जैसा नहीं रहेगा
उन्होंने पहले ही उनमें कॉन कॉल में गाइडेंस दे दिया था बजाज फाइनेंस के कॉन कॉल में। और वहीं एल&टी फाइनेंस की अगर बात करें तो एल&टी फाइनेंस में अभी जो होलसेल से रिटेल की तरफ ये ट्रांसफ़ॉर्म किया है, इन्होंने पिछले 3 साल में जो इन्होंने काफ़ी ट्रांसफ़ॉर्मेशन किया है अपने बुक्स को। 50% हुआ करता था, 45 पर टू 50% वहाँ पे रिटेल का बुक, बट ये अब 95% से ऊपर का ये बुक जो है वहाँ पे रिटेल का हो गया है। 97% के अप्रॉक्स में इनका रिटेल का जो है टोटल बुक हो गया है, ओ ओवरऑल लोन बुक का जो ग्रो है। तो उसमें जो रिटेल का जो बुक है वो ग्रोथ हुआ है Q4 में ईयर ऑन ईयर 19% से ग्रो किया है, जो कि आपका ठीक-ठाक ग्रोथ आपको तो अगर कंसिडर किया जाए तो है। प्रॉब्लम यहाँ पे होलसेल बुक से है, होलसेल बुक को ये डिग्रीव कर रहे हैं जिसकी वजह से ओवरऑल बुक्स में जो ग्रोथ है वो कंसोलिडेटेड लेवल पे वहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, आपको तो कम देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे यही है। और रूरल बिज़नेस फाइनेंस जो इनका जो है वहाँ पे थोड़ा-सा माइक्रो फाइनेंस का जो लेंडिंग है उसके उसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। माइक्रो फाइनेंस का जो ग्रुप लोन जो इन्होंने बना करके देते हैं, तो वहाँ पे एनपीए आ रहा है, वहाँ पे एक थोड़ा एसेट क्वालिटी का थोड़ा-सा देखना होगा कि आगे क्वार्टर में क्या हो रहा है। और यहाँ पे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ अभी ठीक है। और आने वाले टाइम में जो FY 26 जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है, जो अभी अब रनिंग स्टार्ट हो गया है, उसमें जो आरओए का गाइडेंस है उनका 2.8 से 3% का गाइडेंस है। करंट में 2.2 2.3 का परसेंटेज का मतलब आरओए है, रिटर्न ऑन एसेट है। तो अगर ये आरओए रिटर्न ऑन एसेट इम्प्रूव होता है 2.2 से 2.8 या 3% के साइड में, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी में आपको देखने को मिलेगा। अगर ये तभी होगा जब इनका क्रेडिट कॉस्ट जो है कमेगा। क्रेडिट कॉस्ट कैसे कम होगा? होलसेल बुक का जो है वहाँ पे परसेंटेज कम होगा। दूसरा वहाँ पे माइक्रो फाइनेंस का जो प्रॉब्लम है वहाँ पे थोड़ा-सा वहाँ पे रिलीफ़ अगर मिलता है, तो वहाँ से आपको यहाँ पे प्रॉफ़िट में ग ग्रोथ देखने को मिलेगा। और आरओई जो कि 10% है रिटर्न ऑन इक्विटी अभी करंट में, तो वो अपर डायरेक्शन में अगर मूव करता है, दोनों को अभी ट्रैक करना होगा आने वाले क्वार्टर में कि किस तरीके से ये रहता है। यहाँ पे अभी अब बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे एल&टी फाइनेंस अभी आ चुका है और ये काफ़ी सिक्योर्ड बुक में अब चले गए हैं मेनली रूप से। और पहले जो था बुक काफ़ी अनसिक्योर्ड था, तो इसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम हुआ करता था। इस वजह से आप देख रहे होंगे कि अगर बजाज फाइनेंस अगर आपको 26% से ग्रो कर रहा है, फिर भी आपका वहाँ पे 6 टू 7 टाइम्स का प्राइस टू बुक है। सेम एनबीएफसी का ही काम है, एल&टी फाइनेंस का भी एनबीएफसी ही है। बट यहाँ पे इसका जो प्राइस टू बुक मिलता है 1.5 के अप्रॉक्स में मिल रहा है। प्रॉब्लम यही है, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट का जो सबसे ज़्यादा मेन जो है यहाँ पे खेला चलता है। और अगर आपका इम्प्रूवमेंट यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में मिलता है, अगर 10% से 12%, 12% से 14% की तरफ एल&टी फाइनेंस का आरओई मूव करता है और यहाँ पे लोन ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है, जैसे 19% अभी आपको देखने को मिला है, बट गाइडेंस इनका 25% के अप्रॉक्स में है। अगर आपको ये देखने को मिल रहा है अभी और माइक्रो फाइनेंस का प्रॉब्लम सॉल्व होता है धीरे-धीरे, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था आपका एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस का। और अब अगर चलते हैं यहाँ पे एंजल वन के ऊपर, एंजल वन का लास्ट देख लेते हैं कि एंजल वन में क्या हो रहा है। जब से ये सितंबर से मार्केट में जो फॉल आया है, उसके वजह से तो वॉल्यूम पूरा तरह के तरीके से एकदम से वहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है और पूरे तरीके से जो ऑर्डर का जो एवरेज क्लाइंट जो ऑर्डर होता है, एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर, एवरेज डेली ऑर्डर जो होता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉल देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में। तो उससे बहुत ही कंपेयर में वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर में गिरावट देखने को मिला। एक तो ये प्रॉब्लम आ गया, उससे पहले से ये इनका सेबी से जो गाइडलाइन आया था कि अब जो उसमें क्या होता था कि सभी ब्रोकरेज जो थे, जो एनएसई, बीएसई जो स्टॉक्स जो ट्रेड करते हैं, तो जितना ज़्यादा वो अगर वॉल्यूम ट्रेड करवाते थे, उसके हिसाब से उनको उतना डिस्काउंट देती थी एनएसई और बीएसई। तो ये जो था वहाँ पे सेबी ने उसको रेगुलेट किया और उस चीज़ को वो ख़त्म कर दिया उन्होंने कि आप अगर कितना भी वॉल्यूम अगर आप ट्रेड करवा दें, तो वो एक्स्ट्रा जो आपका डिस्काउंट है, वो आपको नहीं मिलेगा किसी भी ब्रोकरेज कंपनीज़ को। तो वहाँ पे जो था 12% ओवरऑल से इनकम का मतलब कि वहाँ से आपका सीधा से आपका वो माइनस हो गया। तो एक तो वहाँ से आपका डिग्रोथ हुआ और एक जो है बेयर मार्केट के कारण जो पूरा वॉल्यूम जो था ऑर्डर का जो वॉल्यूम है एफएनओ का ऑर्डर का वॉल्यूम और जो कैश का ऑर्डर का वॉल्यूम वो पूरे तरीके से डिटोरेट हो गया।
तो वहाँ से आपका जो है, अब ये नहीं है कि एंजल वन पूरा तरीके से वो बिज़नेस ठप पड़ गया, एंजल वन बहुत ही खराब बिज़नेस हो गया। जब से बुल मार्केट फिर से स्टार्ट होगा, तो फिर यहाँ से आपको ऑर्डर देखने को आपको इंक्रीज़ करते हुए देखने को मिलेगा और वहाँ से फिर अब आपको फिर यहाँ से आपको प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपको इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। बट वो अब आपको क्वार्टर टू क्वार्टर ट्रैक करना होगा। कुछ अपना ये अभी जो सेगमेंट है, अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट में भी जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में भी हाल-फिलहाल में इन्होंने स्टार्ट किया है, अपना म्यूचुअल फंड का लाइसेंस लिया है खुद का। तो ये जो कुछ है अपना डाइवर्सिफ़िकेशन कर रहे हैं, बट इसमें अभी आप इनको अभी टाइम लगेगा। मेजर जो बिज़नेस है, मेजर जो रेवेन्यू है, अभी ब्रोकरेज बिज़नेस से ही आता है। तो अभी आने वाले टाइम में इसको ट्रैक करना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम का आपका अपलिफ्टमेंट होता है, कब से इसमें आता है यहाँ पे वॉल्यूम में इंक्रीज़मेंट। तो उसमें आपको ट्रैक करना होगा। Q4 का रिज़ल्ट में अभी आपको देखना होगा और कॉन कॉल में भी गाइडलाइन जो भी आएगा उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो ये था कुछ एक हाउसिंग फाइनेंस और कुछ एनबीएफसी और ब्रोकरेज के अपडेट के बारे में, और नेक्स्ट जो भी मैं अभी अपडेट बनाऊँगा, मैं अभी रिटेल कंपनी के ऊपर मैं आपको अपडेट दूँगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो जब तक के लिए थैंक यू।